आज मई 21 2025 है और चलिए आप लोगों के साथ आज हम स्टॉक मार्केट का एक एनालिसिस करते हैं। क्या मूवमेंट रही। तो अगर हम देखें तो ये 1 आवर का चार्ट लगा हुआ है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो लगातार 2 दिन से यानी कि 19 और 20 से एक मार्केट ने रिवर्सल दिखाया था हाई बनाने के बाद, जो था 25,000 का। उसके बाद लगातार इसने रिवर्सल बनाया और आज सुबह कुछ पॉजिटिव कैंडल्स खुली, पॉजिटिव शुरुआत हुई थी और उसके बाद कंसोलिडेशन फेज पे रहा मार्केट। तो क्या रीजंस रहे कि आज एक तो पॉजिटिव क्यों खुला मार्केट, और दूसरा ये कंसोलिडेशन का क्या रीजन है। आज एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल पब्लिश हुआ है डॉक्टर वी विजय कुमार, चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट का। वो ये कहते हैं कि स्पाइक इज इन अनसर्टेनिटी एंड रिस्क इज impacting the market rather unexpectedly. Yesterday, FII sell figures of rupees 10,000 crores is a major reversal. What caused this sudden reversal in FII activity? A combination of many factors. तो ये कह रहे हैं कि भाई जो 10,000 करोड़ का जो कल FII के रहा है, तो वो इसके ऊपर उन्होंने एक मंथन करा है और वो ये कह रहे हैं कि द क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड ऑफ यूएस सोविजन डेप्ट, जो यूएस का डाउनग्रेड किया गया है, एक वो भी रीजन रहा है। दूसरा स्पाइक इन यूएस बॉन्ड यील्ड्स, इनफैक्ट यूएस के साथ जापानीज गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स में भी स्पाइक हुआ है। और राइजिंग कोविड केसेस इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड रिपोर्ट्स ऑफ पॉसिबल इजराइल अटैक ऑन ईरान आर डूइंग द राउंड्स। तो ये कई रीजंस रहे थे कल जिसकी वजह से मार्केट ने एक पुल डाउन शो किया था। अगर आज हम देखें तो ऐसा कोई कल से लेके आज में कोई इतना फर्क तो हमने नहीं देखा है, बट एक मैं समझता हूं कि जो कल इतना बड़ा सेल ऑफ हुआ था मार्केट में, और वो एक रीजन था जहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी, उस सेल ऑफ को कंपनसेट करने के लिए आज एक रीबाउंड हुआ जहां पे मार्केट रिकवर्ड आफ्टर अ प्रीवियस डे शार्प सेल ऑफ, अट्रैक्टिंग बार्गेन बाइंग। जहां पे रेट्स कम हुए तो वहां पे आप बार्गेन बाय कर रहे हैं और शॉर्ट कवरिंग हो रही थी। और जो सेक्टर्स थे जैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड ऑटो सेक्टर्स लीड द रैली, सपोर्टेड बाय स्टेडी अर्निंग्स, उनकी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और स्टेबलाइजिंग ग्लोबल क्यूज भी रहा है यहाँ पे, थोड़े से मतलब जो ग्लोबल क्यूज हैं वो थोड़े से रिड्यूस रिस्क की वजह से आज जो ग्लोबल क्यूज थे वो पॉजिटिव थे। बट एज सच मुझे ये सारी चीज़ें इतनी, इसका कोई इतना रेलिवेंस नहीं लग रहा है। जो मुझे यहाँ समझ आ रहा है वो ये आ रहा है कि जहाँ मार्केट डिप्स लेता है वहाँ पे आप एज अ इन्वेस्टर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर आप उन डिप्स पे आपने एक्यूमुलेट करना है। क्योंकि जो मेरा मानना है वो ये है कि अगर आप इन्वेस्टर की तरह इस मार्केट में रहोगे तो ये जो फ्लक्चुएशंस हैं ये आपको ज़्यादा किसी भी तरीके से ये आपको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेंगी। लेकिन अगर आप इसको एज ए ट्रेडर की तरह सोचेंगे कि जी आज लिया कल बेच दिया, तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। गोल्ड का भी अगर हम देखेंगे तो गोल्ड जो इंटरनेशनल स्पॉट प्राइस था गोल्ड का 3,311 पे है अभी, मतलब ये इसी में ही अभी ये ऊपर नीचे कर रहा है। अगर इसकी डे रेंज देखेंगे $3,285 आउंस से लेके $3,320 आउंस के बीच में ये कर रहा है। और इसका जो बेसिक रीजन जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि जो इजराइल है इट इज प्रिपेयरिंग टू स्ट्राइक ऑन ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज। ये ऐसी एक यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है जिसकी वजह से जो मार्केट में थोड़ा सा डर का माहौल बना है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो गोल्ड है वो एक फियर फैक्टर पे चलता है। इसका अगर हम अर्ली ट्रेंड देखें गोल्ड का तो एक पॉजिटिव यानी कि बुलिश ट्रेंड है इसका। और हालांकि बीच में एक तो रेड कैंडल्स बनी है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे 20th से यानी कि कल से अगर आप देखेंगे लगातार गोल्ड अपना हाइट्स ले रहा है। और यही एक रीज़न मुझे समझ आता है अभी कि जो इजराइल और ईरान की स्ट्राइक का जो वॉर का एक वॉर हो सकता है अगर यहाँ पे कहीं न्यूक्लियर स्ट्राइक्स हो गई। तो ये था आज का एनालिसिस मेरा। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करें और फिर मिलते हैं एक दूसरी वीडियो पे। टेक केयर, बाय।